औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब शिवाजी से पहले ही बहुत चिढ़ा हुआ था और अकबर को शरण देने के बाद तो औरंगजेब जैसे आग बबूला हो जाता है। 1680 के आते आते मराठाओं से दक्कन जीतने की जिद ने औरंगजेब को पागलपने के सिरे तक ला खड़ा कर दिया था। वो इस बार दिल्ली छोड़कर दक्कन क्या गया कि फिर वापस कभी आया ही नहीं। इधर अकबर 1686 में महाराष्ट्र को छोड़कर ईरान चला जाता है। हमने हिंद प्रांत छोड़ने का फैसला लिया है, जहां 1704 में अपने पिता से पहले ही उसकी मौत हो जाती है, जैसा कि औरंगजेब ने कहा भी था। उधर 11 मार्च 1989 को 40 दिन की कठोर यातनाओं के बाद संभाजी महाराज को भी औरंगजेब द्वारा कुल्हाड़ी से सर काटकर पुणे के पास तुलापुर में भीमा नदी के किनारे फेंक दिया जाता है। अपने अंतिम दिनों में बाकी मुगल बादशाहों की तरह औरंगजेब राजधानी में बैठकर आराम नहीं करता रहा, बल्कि उसने अपनी जिंदगी के आखिरी 27 साल दक्कन में मराठाओं के खिलाफ युद्ध करते हुए तंबू में ही गुजारे। और फिर 1702 में उसकी कवियत्री बेटी जेबुन्निसा की मौत के साथ ही मुगलिया सल्तनत में मौतों का सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो 1707 में औरंगजेब की मौत के साथ ही खत्म हुआ। 1704 में औरंगजेब के विद्रोही बेटे मोहम्मद अकबर की मौत के बाद मार्च 1705 में उनकी बहू ज़हनसी बानो भी चल बसी। इसके बाद औरंगजेब के भाई बहनों में अकेली बची उनकी सबसे छोटी बहन गौहर आरा भी 1706 में चल बसी। तो उसी साल यानी 1706 में ही उनकी बेटी मेहरुनिसा और उनके दामाद यजीद बख्श का भी दिल्ली में निधन हो जाता है। राजनीति में मुर्दे कभी गाड़े नहीं जाते, उन्हें जिंदा रखा जाता है ताकि टाइम आने पर